कुछ साल पहले हमें ये पता ही नहीं था कि जो हमारे साथ हो रहा है वो एक बॉडी शेमिंग के ज़िम्मे में आता है। बिल्कुल। मगर अब क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है और हमें पता चल गया कि बॉडी शेमिंग कितनी बुरी चीज़ है, वरना तो ये शायद एक यूजुअल एक्टिविटी होती थी किसी इवेंट में कि आप कितनी मोटी हो गई हैं, आप कितनी काली हो गई हैं, आपका बेटा छोटा रह गया है या आपकी बेटी मोटी नहीं हो रही। तो ये दिस ऑल कम्स इन द बॉडी शेमिंग। बिल्कुल ऐसा ही है एमन। एक्चुअली हुआ ये है कि पहले भी बुरा लग रहा होता था और पहले भी लग रहा होता था कि यार ये है तो गलत, लेकिन इसका ना नाम नहीं पता था। अब नाम पता चल गया है कि अच्छा ये जो मुझे बुरा लग रहा था वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि मेरे अंदर जो है वो एक शेम डाली जा रही थी मेरी अपनी बॉडी को लेके। तो आई गेस नाउ वी नो द नेम। बुरा ये हमेशा से लगता है, किसको अच्छा लगता है अपने बारे में इस तरह की कोई चीज़ आपको पॉइंट आउट करे, क्योंकि वो बेसिकली ये कहना चाह रहे दैट यू डोंट लुक लाइक योरसेल्फ। आपकी आइडेंटिटी आपसे ली जा रही है ना, कह रहे तुम इतनी मोटी हो गई, विच मीन्स कि तुम्हें तो पतला ही होना चाहिए था। अब अगर तुम मोटी हो गई हो तो तुम नहीं हो ना, अब तुम कुछ और बन गई हो। तो ये एक इतना बड़ा एक आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है ना अपनी बॉडीज़ को लेके। एंड लाइक मेरे साथ तो अभी भी होता है और मेरी अपनी जर्नी इस तरह की रही है ना कि आई लॉस्ट 10 kgs लास्ट ईयर। तो अब मेरा जो वो जो प्रोसेस था उसमें ये था कि स्टार्ट हुआ यहाँ से, अरे तुम इतनी मोटी हो गई, अरे तुम इतनी मोटी हो गई, अब तुम तो अपनी उम्र से ये लग रही हो। अच्छा, अपने मियाँ से भी बड़ी लग रही हो, अब तुम तो अच्छा। फिर एक और चीज़ जो कंपैरिजन है ना, तुम एक बच्चे में इतनी मोटी हो गई, मेरे तो 4 है, मतलब एक में तुमने ये कर लिया तो 4 हो जाएंगे तो तुम क्या करोगी? फट जाओगी। Exactly. अजीब से वर्ड है, फट कोई फट भी सकता है, मतलब अजीब सी बात। एग्जैक्टली। अब अच्छा मेरी हेल्थ के इश्यूज आना शुरू हो गए ना। आई वाज प्री डायबिटिक एज वेल और स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी था। और वैसे भी देखें ना, अगर आप एक प्रेगनेंसी का जर्नी ले लें पूरा, तो उसमें कितनी हमारे अंदर चेंजेस हो रही होती हैं फिजिकली, इंटरनली, उसको नहीं देखता कोई भी ना। मैं अपना एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, फिर आप अपना कंटिन्यू करिएगा। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 सी सेक्शन हुए हुए हैं। फिर मेरा जो है मस्कुलर इशू है, जिसके बाद मैंने जब दवाइयाँ खाई वो उसमें स्टेरॉइड से, तो ऑफ कोर्स और मैं 4 सी सेक्शन के बाद इतने ट्रिपल हार्मोनल चेंजेस के बाद आई डोंट लुक लाइक जैकलीन और सम हॉलीवुड एक्ट्रेस। मैं मोटी हो सकती हूँ, इंसान हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मोटी भी हो गई। अगर आपको मेरी खैरियत पूछनी है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मतलब ज़रूरी है कि एक मजमा लगा हुआ अरे आप इतनी मोटी, मतलब मैन कितनी गलत बात है। आप मेरे अचीवमेंट के बारे में तो नहीं बात करते, मैं इतना काम कर रही हूँ उसके बारे में तो कभी बात नहीं करते। हाँ, मगर थोड़ा सा मैंने पुट ऑन कर लिया तो एक बाकायदा ऐलान, दिस इज समथिंग रियली रॉन्ग कि आप खैरियत के बारे में क्यों नहीं बात करते। तो जब आप किसी को देखते हैं कि आपने एक इंसान को देखा हुआ है कि वो हमेशा से लीन था अपनी लाइफ में, और आपने एकदम से देखा कि यार उसने वेट पुट ऑन कर लिया है या वो अब वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो यानी आप ये सवाल क्यों नहीं कर सकते कि यार आर यू ओके, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक है, तुम सही महसूस कर रही हो? क्योंकि जब आप वेट गेन कर रहे होते हो तो इट्स नॉट जस्ट कि आपकी बॉडी चेंजेस आ रहे हैं ना, ऑब्वियसली देयर माइट बी समथिंग एल्स। जैसे इवन इन माय केस, अब आई वाज गेटिंग प्री डायबिटिक और मेरा स्ट्रेस इंड्यूस्ड था, मेरा कोर्टिसोल बहुत हाई था, और इस वजह से अच्छा मेरी बिंज ईटिंग भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ना फूड वाज द ओनली थिंग जो कि मुझे कंफर्ट दे रहा था, तो मैं खा भी रही थी बहुत ज़्यादा। कोविड था, मेरा जो बेटा हुआ था वो कोविड में हुआ था। अच्छा। अब वो पूरा टाइम इस तरह का बहुत अजीब सा टाइम था वो। ब्लोटिंग भी हुई होती है आपको, मतलब सो किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मतलब मुझे होता था यार आपने मुझे एकदम से देखा है, मुझसे पूछ लो ज़ैनब आर यू ओके, तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, इज़ एवरीथिंग ओके इन योर लाइफ, तुम्हें स्ट्रेस है, तुम्हारी हेल्थ ठीक है कि नहीं है, यानी अगर आपको इतना ही कंसर्न हो गया है अगर, तो यार ये पूछ लो, लाइक आप इस तरह से भी पूछ लो। एंड ऑल्सो एक और चीज़ कि जो ये इनडायरेक्ट होता है ना, जो कि मतलब यार मुझे तो उसमें कंसर्न नहीं लगता, एमन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारे घर के पास कोई जिम नहीं है क्या? एक और चीज़ है, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी क्योंकि सबसे ब्रूटल मेरा एक्सपीरियंस है। आप कौन सी चक्की का आटा खा रही हैं? दिस इज़ वेरी कॉमन सेंटेंस, आप हर शादी में सुन रहे हैं। दूसरी चीज़, जब एक बच्चा डिलीवर होता है, चाहे वो सी सेक्शन हो या आपका नॉर्मल डिलीवरी हो,
आप जब भी आपके कोई भी रिलेटिव या कोई भी आता है तो बजाय ये पूछने के कि आप ठीक हैं, बच्चा नॉर्मल हुआ है, बच्चे सी सेक्शन से क्यों, इतनी मोटी थी तुम, घर के काम नहीं करती थी, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बॉडी शेमिंग भाई। ऑपरेशन होना एक मेडिकल कंडीशन है, वो मेरे काम करने से और झाड़ू पोछे लगाने से नहीं होगा। और थी तो इतनी मोटी आप, और बच्चा आपने इतना चूज़ा पैदा किया, ये भी मैंने बातें सुनी। और ये मैं इसलिए बहुत हार्श वर्ड बोल रही हूँ कि ये सिर्फ मैं नहीं, हज़ारों औरतों के साथ ये हुआ है। और आप एक डिलीवरी के बेड पे इतनी स्ट्रेसफुल बैठी हुई, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, स्टिचेस हैं, बेबी फीड है, देयर इज सो मैनी थिंग, मेंटली डिस्टर्ब है, और आप एक औरत को आके घुसते ही ये बात कैसे कह सकते हैं। और इवन ये ना उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन है कि हमने औरतों के लिए ना वैसे ही बहुत अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं। हमने पहले तो एक स्कैम हमने औरतों को बताया कि वुमेन आर गुड एट मल्टीटास्किंग, तो हमने पहले तो औरतों से दौड़ लगवाई ना डिफरेंट एक्ट्स ऑफ सर्विसेज उनसे लिए कि औरतें तो बहुत अच्छी होती हैं मल्टीटास्किंग के ऊपर ना, तो फिर हमने उनसे मल्टीटास्किंग करवाई कि वो ये भी देखेंगी, घर भी देखेंगी, करियर भी देखेंगी, पढ़ाई भी अच्छी करेंगी, दे आर गोइंग टू बी गुड गर्ल्स एज वेल, वो बात भी अपने अम्मी अब्बू की मानेंगी, अपने अम्मी अब्बू के आगे कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगी, सारा कुछ करेंगी, फिर बच्चे भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, और फिर वो स्लिम भी रहेंगी। तो ये जो हमने एक अनरियलिस्टिक, हमारी सोसाइटी ने एक वैसे ही जो स्टैंडर्ड औरतों के लिए सेट कर दिए हैं ना। आप मुझे एक चीज़ आपने बहुत कॉमनली देखी होगी, हम सब ने देखी, जैसे शादी होती है, कुछ साल गुजरते हैं तो हस्बैंड्स का देखें उनकी बॉडी किस तरह की होना शुरू हो जाती है, तोंद निकल, उनकी तो प्रेगनेंसी भी नहीं हुई ना मर्दों में, तो व्हाट हैपेंड देयर, एजिंग है भाई, बहुत सारी चीजें हो रही हैं उनके साथ। तो ऑब्वियसली ना आप अब यू आर नॉट इन योर 20s एनीमोर, अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है, एज चेंज, प्लस आप ही अपना ख्याल नहीं रखते, और आपके लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहे हैं ना। पहले आप एक लड़के थे, आप एक बैचलर लाइफ गुजारे थे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। तो मगर देखिए वो होता क्या है कि मर्दों को तो आप जाके नहीं बोल सकते, टारगेट आपकी औरतें होती हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि हमें कोई आदमी आके ये बात नहीं बोलता, हमें बोलने वाली भी औरतें ही हैं। आई थिंक ये भी होता है क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर ज़्यादा होता है वो औरतों में हो रहा होता है, और फिर ये वाली चीज़ें आ रही होती हैं। बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारे ये वाले केसेस भी देखे हैं कि जो वाइफ्स हैं उनको अपने हस्बैंड्स के तरफ से भी बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग होती है। यू नो यू डोंट लुक गुड नाउ, या तुम्हारी बॉडी अब चेंज हो गई है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है आप अपनी वाइफ के अंदर क्योंकि उसकी बॉडी चेंज हो गई। और हमारे यहाँ ये मैसेजिंग भी बहुत ज़्यादा है इवन औरतों के अंदर भी, कि अगर आपने अपने ख्याल नहीं रखा और अगर आपने अपनी बॉडी मेंटेन नहीं की, देन योर हस्बैंड इज नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन यू, लाइक दैट्स अनदर फियर जो कि इनकलकेटेड है। और मुझे ये होता है कि यार आप जब अपनी फैमिली प्लान कर रहे होते हो, आपके बच्चे होते हैं, आपने डिसाइड किया कि 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर वाइफ कि वो लाइक 36 kgs की रहेगी, वो 42, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। तो आई गेस एज अ सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर हमारी कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस शायद वैसे ही सेट हो गई हैं कि हम पता नहीं कौन सी फैंटेसी में रह रहे हैं, हम कौन सी हॉलीवुड मूवी के बारे में हम सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी फैमिली होती है और दोनों माँ बाप स्लिम होते हैं। दैट्स नॉट रियल लाइफ। वो तो एक मूवी होती है जो 3 घंटे बाद खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, अगर कोई बच्चा है वो अंडरवेट है तो उसके पेरेंट्स की तो इस दुनिया के अंदर कोई हैसियत ही नहीं है। आप अपने बच्चे, मतलब मुझसे, मेरी एक बेटी अंडरवेट है और किसी की बॉडी ही ऐसी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है लोगों का कि कोई हेल्दी, मुझे लोग अक्सर आके पूछते आप अपनी बेटी को खाना नहीं देती, मतलब क्या बकवास है, मतलब बकवास ही बोलेंगे। कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को खाना नहीं दी। मैंने कभी कभार ये भी सुना कि वो आप अपनी बेटी का भी खाना खा जाती हैं, इस तरह की भी बातें। ये क्या है, ये मतलब क्या, एक तो आप अपनी एक औरत को भी शेम करें और उस बच्चे को भी उसके सामने करें, तो उसकी क्या मामा खाना नहीं खिलाते हैं। इसी तरह से, हाँ इसी तरह से। एंड आई गेस ये अदर वे अराउंड भी है कि एक तो होता है कि जब कोई वेट गेन करता है, एंड इट ऑल्सो मेक मी रियलाइज कि ये स्किनी लोगों के साथ भी होता है। कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है तो उसके 2 बच्चे हैं और वो बहुत लाइक वो भी अंडरवेट हो गई है, और वो भी डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस की वजह से उसने अपना वेट लूज कर लिया, उसकी एपेटाइट उसकी लूज हो चुकी है, खाना उससे नहीं खाया जाता, और लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो गए। तो उसको होता है कि मतलब कि ना तुम इतनी सूखी सी हो गई हो, इतना क्यों सूख रहे, तुमने गायब होने, हवा आएगी तो तुम उड़ जाओगी, तुम्हारा शौहर तुम्हें खाना नहीं इस तरह की बात। तो इट्स द अदर वे अराउंड एज वेल। ना हम स्किनी लोगों से खुश हैं ना हम मोटे लोग। और हमारा एक ब्यूटी स्टैंडर्ड ये कि हम जो है गोरे हैं तो खूबसूरत हैं, और अगर हमारा थोड़ा सा विटिश कॉम्प्लेक्शन है तो ये क्या हो गया, ऐसा ही है। ये भी है ना, मतलब इस अच्छा, और कोई लंबा है तो उससे इश्यूज है, और कोई छोटा है तो उससे इश्यूज है, मतलब हम खुश नहीं हैं। तो
मतलब बॉडी शेमिंग हम ख़त्म तो, क्योंकि हम किसी का माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते, मगर हम ये बता सकते हैं कि भाई ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आप इसके अंदर रहें, आप इतना ब्लंटली किसी को नहीं बोलें। देखिए हमें पता नहीं होता ज़ैनब कि किसी का भी अल्फाज हमें कितनी तकलीफ़ दे रहा है। ये चीज़ अगर हम सीख लें ना कि हम अल्फाज सिर्फ तोल के बोल लें, ठीक है, मुझे बहुत संभल के मैं आपसे बात करूँ या मुझसे, मतलब दोस्ती में तो चले, मगर दोस्ती में भी आप एक बाउंड्रीज में रहें, आप इतना हर्ट ना कर दें किसी को कि उसको वो बात रह जाए। कभी कभार वो बातें ट्रॉमाटाइज हो जाती हैं और वो सालों सालों याद रहती हैं। और ज़्यादातर देखिए आप अगर किसी की बॉडी पे कोई बात करते ना तो वो उसको सालों याद रहता है। बिल्कुल ऐसा है यार, हमें एज अ सोसाइटी आई थिंक बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ये दोनों पे अप्लाई होती है। यानी जो इस तरह की बातें कर रहा है उसको भी सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं जो बोल रहा हूँ क्या मैं इस पर सोच नहीं सकता थोड़ी देर के लिए, क्या ये बात एक्चुअली करना ज़रूरी है। जैसे कि ना एक छोटी सी एक टेक्निक होती है कि जो कि लोगों को सिखाई जाती है माइंडफुलनेस के लिए। उनको बोला जाता है कि यार जब आप किसी से जब कोई बात आपके जहन में आई है कोई कमेंट पास करने की, तो अपने आप से पूछो कि क्या ये बंदा 30 सेकंड्स के अंदर ये चीज़ चेंज कर सकता है अपने बारे में। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो रही है, यू कैन चेंज इट इन 30 सेकंड। बिल्कुल, तुम्हारे बाल कंघी कर लो, 30 सेकंड में चेंज हो सकता है। तुम वेट गेन हो गया कि नॉट चेंज इन 30 सेकंड, डोंट से इट। आप क्यों उसको कॉन्शियस कर रहे हो, यू नो, जस्ट अपने आप से पूछ लो ना कि यार ये बात तो अपने बारे में चेंज नहीं कर सकता इस टाइम पे, तो जब मैं ये उसको बोलूंगी तो उसको तो बुरा ही लगेगा क्योंकि शी कैन नॉट चेंज दैट। तो मैं क्यों बोल रही हूँ, आस्क योरसेल्फ ना, अपने अंदर झांको थोड़ा सा। एंड आई गेस यही सेल्फ अवेयरनेस एक्सटेंड होती है कि जैसे कि मेरे साथ भी ये हुआ, तो आई हैड टू मेक पीस विद माई ओन बॉडी। तो उसमें यही था कि आप अपनी वो जो हम कहते हैं ना अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल होना, एंड इट्स अ जर्नी, ऐसा कंप्लीटली कभी भी नहीं होता। ऑफ कोर्स आपको टाइम लगता है क्योंकि आप भी अपने आप को देख रहे होते हो ना शीशे में, तो डबल चिन नहीं आदत होती अच्छा है लगता, आपको टाइम लगता है देखने में कि यार अच्छा मेरे शोल्डर्स इतने मोटे हो रहे हैं, इतने हो गए, अच्छा नाउ आई एम बिग। मुझे पहले स्मॉल साइज आता था, अब मैं एक्सेल भी ले लेती हूँ समटाइम्स कुछ आर्टिकल्स के अंदर। ऑब्वियसली इट्स एन एडजस्टमेंट, बट यू हैव टू लाइक आपको ना अपनी बॉडी के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू जब तक आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे अपने आप को, जब आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर लेंगे, एंड देन मे बी आप उसको एडवोकेट भी करना शुरू कर दें, आप उसके बारे में बात भी करना शुरू कर दें कि यार मतलब नहीं करो इस तरह से, आप क्यों कर रहे हो। बट फर्स्ट यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। जब हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम किस तरह से दूसरों को भी कर रहे हैं अपने आप को। हाँ सही तो अच्छा, फिर कभी कभार ये भी थे, हाँ सही तो कह रही थी वो, मतलब लोग हो तो गई हूँ मैं अजीब सी, बहुत भयानक हो गई, मतलब ये भी आप भयानक हो गई, मतलब भयानक एक अजीब सी बात है। फिर वो आप अकेले में, अच्छा होता क्या है कि हमारे यहाँ एक तो ये है बॉडी शेमिंग है, मगर अगर आपको किसी को शटआउट करना है ना सबके सामने, तो आप उसको 2 जुमले बोलते हैं। मतलब कभी भी जो इस तरह की ख़वातीन होती है ना, वो आपके अचीवमेंट के बारे में बात, मतलब कोई भी ख़वातीन हो या कोई भी आपका जर्नल, एक अगर ग्रुप ऑफ पीपल कह लेंगे ज़्यादा बेहतर है कि वो कभी भी, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह से, मैं भी काम कर रही हूँ थोड़ा बहुत, तो हमारे काम की बात क्यों नहीं होती है? वो जो दिख रहा है वो भी तो काम भी तो दिख रहा है ना, हाँ ऐसी बात नहीं होती। हाँ ऐसे ही, आई डोंट नो, आई थिंक इट कैन कम फ्रॉम आपकी अपनी इनसिक्योरिटी, हाँ कि आपको खुद इनसिक्योरिटी हो रही है किसी को देखकर, तो आपने कहा कि यार मैं इसको बुरा कैसे फील करा सकती हूँ, इसको थोड़ा लेट डाउन करें। आई थिंक वो इजीली आपकी इनसिक्योरिटी से भी आ सकते हैं कि आपको किसी से इस तरह से फील हो रहा है कि अच्छा ये भी होता है समटाइम्स, यार वैसे तो तुम इतना अच्छा, जैसे कि अभी रिसेंटली आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट नो कॉम्प्लीमेंट बोलूँ, यार तुम्हारी इतनी अच्छी वीडियोस होती है लेकिन मैं तो इतनी मोटी लगती हो स्क्रीन के ऊपर, और मैंने उस टाइम पे उसको ये बोला, मैंने कहा मैं स्क्रीन में मोटी नहीं लगती, मैं एक्चुअली मोटी हूँ। अब वो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकती है ना, मैं एक्चुअली में ज़्यादा मोटी लगती हूँ क्योंकि स्क्रीन में आप सिर्फ मेरा फेस देखते हैं, बट अगर आप मुझे रियलिटी में देखें स्क्रीन में पतली लगती हूँ। और एक और भी कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कहेंगे उसको, मुझे तो क्योंकि मैं काफ़ी टीवी चैनल्स में मॉर्निंग शो में जाके भी बहुत मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे थे, तो मुझे एक खातून मिली विच इज़ नॉट माई इमीडिएट फैमिली बट दूर दराज की कोई, हमने आपको टीवी में देखा था, कितनी प्यारी लग रही थी आप, टीवी में बड़ी अच्छी आती हैं। अच्छा मतलब अब मैं क्या बोलूँ उसको, अच्छा थैंक यू सो मच। आप मुझे टीवी पे देखा, टीवी पे देखें, हकीकत में मत, हाँ टीवी में बड़ी अच्छी आती है। ये कॉम्प्लीमेंट भी है, और ऑन दी अदर हैंड आपको बता भी गया कि आप दिखने में आप इतनी कोई खास नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन मैं आपको एक बड़ी पर्सनल बात बताऊँ, मैंने जब
अब वर्कआउट किया, आई लॉस्ट वेट और सारा कुछ, ठीक है। अगेन वो जो आप अचीवमेंट वाली बात बोल रही थी ना, अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपने वेट लूज कर लिया, अब किसी के पास वेट नहीं है ना बोलने के लिए, देन दे विल फाइंड समथिंग एल्स। तुम्हारे दाने बहुत हो रहे हैं, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, ग्रेइंग हो गई है तुम्हारी, एक बच्चे में तुम्हारे बाल सफेद हो गए, मेरी ग्रेइंग ज्यादा है बालों तो ये तो नॉर्मल आजकल हो रहा है। अब मतलब मैंने सवेरे देखा, मैंने कहा अच्छा ये तो मतलब ये है कि इट्स नॉट, इसको सुकून नहीं है, इनका सुकून नहीं, कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि यार आपने जो करना है ना अपने लिए करना, बिल्कुल, ये मतलब सिर्फ अपने लिए करना है आपने। मैंने वेट लूज किसी और के लिए नहीं करना, मैंने वेट गेन कर, कोई और आके मुझसे पूछ रहा है कि यार मेरे हेल्थ इश्यूज क्या है? या मेरे साथ क्या चल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा, तो व्हाई डू आई केयर कि उसको मैं कैसी लग रही हूँ। लाइक भाई आई हैव गेन वेट, आदत डाल लो मुझे ऐसे देखने की, चुप हो जाओ ना थोड़ी देर के लिए, लाइक नहीं पॉइंट आउट और नहीं देखो भाई आपको नहीं अच्छा लग रहा तो क्या कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि सिर्फ ख़ानदानों में नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इस तरह की बातें होती हैं और हम ख़वातीन पे जोक्स करना बहुत आसान लगता है ना, जैसे अच्छा वो आपस में भी करेंगे तो टारगेट खातून ही होती हैं, चाहे वो उनकी बॉडी हो या उनकी अचीवमेंट हो। अच्छा वो होता क्या है कि कभी कभार एक खातून अगर गाड़ी गलत ले आती हैं तो आप पीछे से ये तो खातून ही होंगी जो ड्राइव कर रही हैं, ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप है। यही हम लोग ने जो स्टीरियोटाइप्स अटैच किए हुए हैं, तो हम उसी के, यानी हमने बस लगाया हुआ है ना कि यार ये एक जेंडर है, ये ऐसा ही है। और मजे की बात ये है कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं, सर्वेज है, दे से अदरवाइज वुमेन आर एक्चुअली बेटर ड्राइवर्स देन मेन। हमारे पास लाइक स्टैट्स मौजूद हैं इसके, आपके पास आपको मिल जाएंगे, आप गूगल करें आपको सिंपली सारा कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ये बात देखें कि कहीं पे भी अगर गाड़ी लग जाती है या लड़ाई तो मर्दों में ज़्यादा हो रही होती। कभी मैंने अल्लाह का शुक्र है देखा नहीं कि खातून ने गाड़ी मार दी और वो बाहर जाके लड़ रही है, ऐसा नहीं। और गलती तो किसी से भी हो सकती है, ह्यूमन चीज़ है। नहीं मगर जो 90% कह दिया ना, अच्छा ये गलत गाड़ी निकाल के, मैं आई एम सिटिंग विद माई ड्राइवर, तो वो गाड़ी लेके गए तो उन्होंने कहा, वो एक ओवरटेक कर दिया किसी ने, बाजी ये तो ना खातून ही होंगी, मगर जब वो आगे गई तो वो आदमी था। मैंने कहा लो आप बताओ, नो स्टीरियोटाइपिंग देयर। ऑफ कोर्स मैंने कहा देखो कौन है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो सारे हमारे जो स्टीरियोटाइप्स हमने अटैच किए हुए औरतों के साथ। एंड अनफॉर्चुनेटली एमन, मुझे तो ज़्यादा चीज़ वो लगती है ना, वो हम लोगों ने इतने ज़्यादा इंटरनलाइज किए हैं कि हम खुद बिलीव करते हैं। एक जो बहुत हमारा कॉमन जो स्टीरियोटाइप है वो यही है ना, औरत की दुश्मन होती है। लेकिन मैं हमेशा ना इसके लिटरली हर अगले दिन मैं ना ये एग्जाम्पल देख रही होती हूँ कि यार ये देखो कितना ज़्यादा हमारे अंदर ये चीज़ बिठाई हुई है, एब्जॉर्ब कर ली हमने, एब्जॉर्ब कर ली है। सही है, मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो थी और उसमें मैंने ये बात बोली थी कि ये सोशल गैस लाइटिंग है जो हम औरतों के साथ की है। अच्छा ज़ैनब, हम जिस तरह से हर्ट होते हैं बॉडी शेमिंग के ऊपर, हम क्या ऐसा करें कि वो हमारे बाद की जनरेशन में ना जाए, हमारे बच्चे किसी को कभी बॉडी शेम ना करें, और हम माएँ एज ए पेरेंट, दोनों पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए ब्रॉटअप के अंदर? ये आई थिंक कि जो पेरेंट्स हैं ना वो तो रोल मॉडल्स होते हैं, ठीक है, और माँ और बाप दोनों का जो काम है वो यही है कि अपने बच्चों की तरबियत करें। एक तो ये होता है कुछ चीज़ें आप बता के करते हैं और कुछ चीज़ें आपको खुद मॉडल करनी होती हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ कि आपके घर का एक एनवायरनमेंट हो कि जहाँ पर ओपन डिस्कशन हो और जहाँ पर जजमेंट हो ही ना। तो अगर हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत सारी वैल्यूज़ का तो हमें पता ही नहीं होता ना कि हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं। कुछ चीज़ें इतनी रची बसी हुई हैं ना हमारे यहाँ फैमिलीज़ के अंदर, खत्म नहीं हमें पता ही नहीं। तो अब होता ये है कि ये एक साइकिल है जिसको हम ट्रॉमा साइकिल कहते हैं। तो पेरेंट्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है टू ब्रेक दिस ट्रॉमा साइकिल। जो जेनरेशनल ट्रॉमा साइकिल होती है कि नस्ल दर नस्ल वही सेट ऑफ वैल्यूज, वही जजमेंट्स, वही नॉर्म्स, वही ट्रेडिशंस, वही स्टेरियोटाइप्स, वही कि हमारे यहाँ तो यही होता है। हाँ। जैसे अभी हम अर्ली मैरिजेस और इनकी भी बात करें तो फैमिलीज टू फैमिलीज अब वो चलता आ somebody, a set of parents has to question it। किसी को क्वेश्चन करना होगा, नहीं ये चीज़ मेरे बच्चों पे नहीं जाएगी। अगर हम बॉडी शेमिंग की भी बात करें एमन, तो इसमें एक जो वर्ड है ना, एक तो बॉडी है, दूसरा शेम है। हमारे अंदर शेम है ना, ये हमारे अंदर बिठाई हुई है, हमारे अंदर शेम बिठाई हुई। शेम इज सच अ बिग प्रॉब्लम। और अगर मैं सिर्फ लड़कियों की बात करूँ, जैसे आप ये देखें कि जैसे लड़कियाँ बड़ी होना शुरू होती हैं, प्यूबर्टी हिट करती हैं, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है शेमिंग। छुपाना है, सीक्रेट रखना है, अपनी बॉडी को लेके हम उनको कॉन्शियस कर देते हैं। हम रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो हम मतलब छुपाने को, आप देखें हमारे यहाँ ना बच्चियाँ श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। वो 11-12 साल की वो अपने आप में ना बिल्कुल छोटी सी होना शुरू हो जाती हैं। बाहर नहीं जाना,
यहाँ कॉन्फिडेंस शैटर्ड होता है, आपने शेम बिठा दी बॉडी को, अपने जेंडर को लेके। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं काश मैं लड़की होती ही ना। आपने अपने उसको लेकर ही ना जो इटसेल्फ शेम है ना, बॉडी शेमिंग तो एक एस्पेक्ट है शेम का, जो इट ऑल कम्स फ्रॉम दैट शेम। अब आप देखें बेटों को बेटर ट्रीटमेंट देना, अगेन उसको शेम डाल दी उसके अंदर। बेटियां अगर किसी की हैं तो हाय ज़्यादा बेटियां हो गई, बेटा हो, क्या लड़कियां ये सब कुछ नहीं देखती हैं सोसाइटी में? तो वो शेम है अपने आप को लेके ना, एक वो है कि मैं तो हूँ ही कोई बहुत ही इंफीरियर सी चीज़। तो आई गेस इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम देयर कि फिर अपनी बॉडी को लेके ना ऑटोनॉमी है ना, उसको ओनरशिप है। और फिर अगर अब आपकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे भी आपकी बॉडी नहीं है तो व्हाट गुड आर यू? क्योंकि आपको तो बताया यही गया था ना कि यू आर जस्ट कि आप एक औरत हैं, आपने उसके बाद बच्चे पैदा करने हैं, एंड दैट्स आपकी यूटिलिटी ये है। एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होगी, हेल्थ केयर में डिस्क्रिमिनेशन होगी, ये सारा कुछ होगा तो ऑब्वियसली उसको और क्या महसूस होगा अपनी बॉडी में? ये शेमिंग ही महसूस होगी। तो आई गेस व्हाट पेरेंट्स कैन डू इज क्वेश्चन दिस नॉर्म्स, इन स्टीरियोटाइप्स को, इनको क्वेश्चन करें, इसको ब्रेक करें। और ये एक मतलब ना फादर अकेले कर सकता है ना मदर कर सकती हैं, सही बात। ओनली द बोथ कैन डू टुगेदर टू ब्रेक द जनरेशनल ट्रॉमा साइकिल। एंड आई गेस यहाँ से हम हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं ना, इस पूरी शेम साइकिल की हम इसको ब्रेक करके, एंड देन आई थिंक हम किसी बेटर ट्रैक के ऊपर जा सकते हैं। और जब हम खुद ये समझ जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी ये चीज़ समझ जाएगी। अच्छा, लास्ट में अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक टिप दे दे खवातीन को दे दे, क्योंकि ये एक वुमेन सेंट्रिक चल गया बहुत ज़्यादा, तो वो क्या पीस ऑफ एडवाइस हो? अच्छा, स्पेसिफिक टू दिस टॉपिक नहीं मतलब आप जर्नल दे दें मगर रिलेट कर ले ज़रा टॉपिक। आई थिंक लर्न टू टेक स्पेस फॉर योरसेल्फ। अपने लिए स्पेस लेना सीखें, चाहे वो पब्लिक सेटिंग है, चाहे वो आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, चाहे वो वर्क प्लेस है। अपनी जो आपकी नीड्स हैं और जो आपको अपने लिए बेहतर महसूस होता है उसके बारे में बात करें, चीज़ें मांगें अपने लिए। आपको जगह चाहिए, अपनी जगह बनाएं। आपको लग रहा है आपको ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, नहीं एक्सेप्ट करें। सो आई गेस लर्न टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और ये हर जगह पे आदत है, जब आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचना ज़्यादा शुरू करते हैं, जब आप ये महसूस अपने आप को बताएं कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ कि मुझे दिन में 2 घंटे मिलें ताकि मैं जिम जा सकूँ। अगर आपका ये रीज़न है क्या? क्योंकि हमारे औरतों को टाइम नहीं मिलता। इफ़ यू वांट टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, टेक एन आवर आउट एंड आस्क फॉर इट। मुझे 1 घंटा चाहिए, मुझे क्लेंजिंग करनी है रेगुलरली। सो लर्न टू टेक स्पेस फॉर योरसेल्फ। आई गेस ये मैं ख़वातीन को बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, यार अपने आप को बताओ कि तुम डिजर्व करते हो ये सारा कुछ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतनी मज़े की आपके साथ पॉडकास्ट हुई कि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने इतना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम। थैंक यू वेरी मच। हम बहुत टाइम से ये प्लान कर रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी टू बी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।